हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। थैंक यू सो मच वीडियोस को पसंद करने के लिए, उनको व्यू करने के लिए। थैंक यू सो वेरी मच। आज की जो वीडियो होने वाली है वो सारी एसेसरीज़ के ऊपर होने वाली है कि गाड़ी को LXi से जो ये ZXi का लुक आ रहा है तो ओवरऑल हमें क्या कॉस्टिंग पड़ी है, क्या प्राइस पड़ा है इसका। तो सारी एसेसरीज़ के बारे में बात करेंगे विद प्राइस, और लास्ट में हम देखेंगे कि ओवरऑल ये क्या कॉस्ट हमें पड़ी है। मेक श्योर आप वीडियो को पूरा देखें, तो एंड में आपको इसका प्राइस पता चलेगा। और कुछ क्वेश्चंस की भी हम बात करेंगे। मेरे से जो क्वेश्चंस कमेंट्स में लोगों ने पूछे हैं, इंस्टा में डायरेक्ट बात करी है, तो बीच बीच में हम उन चीज़ों पर भी आएंगे कि क्या क्या क्वेश्चंस है और उनके आंसर क्या होने चाहिए। मेक श्योर वीडियो के साथ बने रहें। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। स्टार्ट करते हैं हम शोरूम की एसेसरीज़ से कि जब हमने गाड़ी को परचेज़ किया था तो क्या क्या एसेसरीज़ हमने शोरूम से लगवाई थी। तो सबसे पहले हमने इसमें लगवाया था एक्सटेंडर, और इसमें मैंने आपको एक टिप दी थी, वीडियो में मैंने बताया था कि जब भी आप एक्सटेंडर लगवाएं तो मेक श्योर आप एक भी नट ज़रूर लगवाएं नीचे। उसकी डिटेल जानने के लिए आप आई बटन पे देखिएगा। ओके, नेक्स्ट वन इज़ बुल गार्ड। तो ये बुल गार्ड क्या है कि पहली बात तो ये कंपलसरी नहीं है कि आप इसमें पेंट करवाएं, और मार्केट में एक और ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है कि अब आपको पेंट भी कराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ये लगवाना चाहते हैं तो उनका एक प्लास्टिक सा इंसर्ट आ गया है, उसको बुलगाड़ी बोलेंगे वैसे तो वो पूरा इसी तरह फिट हो जाता है, और ये जो प्लेट है वो उसके ऊपर ही लगती है। तो ये आपके लिए ऑप्शन में है कि आप इसको पेंट कराएँ या फिर वैसे कराएँ। बट अगर आप इसको पेंट करवाना चाहते हैं तो मेक श्योर आप ट्राई करिएगा कि आप शोरूम से ही करवाएं, जिसका प्राइस हमें 2400 के आसपास पड़ता है। बट ये भी थोड़ा सा चेंज मिलता है, कुछ शोरूम्स वाले इसको 3000 का, 4000 का, 2500 का इस तरह से करते हैं। तो आप पहले से उनसे बात करके रखें अगर आपको पेंट करवाना है तो ये आपकी मर्ज़ी है। तो दिस इज़ द सेकेंड एसेसरीज़। थर्ड एसेसरीज जो हमारी थी वो है फॉग लैम्प। फॉग लैम्प भी आपके दो टाइप के आते हैं। अगर आप शोरूम की बात करते हैं कि आप हेलोजन में लगवाना चाहते हैं या फिर आप LED में लगवाना चाहते हैं, बाकी आप बाहर से लगवाना चाहते हैं तो HID MID आप कुछ भी लगवा सकते हैं। उसके बाद जो हमारी एसेसरीज़ आई है वो है फ्रंट आर्म रेस्ट। तो ये फ्रंट आर्म रेस्ट का भी आई थिंक मार्केट में ऑप्शन आ गया है, तो अगर आप चाहें तो बाहर से भी ले सकते हैं। इट्स अप टू यू, जैसा आप चाहें वैसा कर सकते हैं। तो जो हमें इसका जो प्राइस पड़ता है वो 3215 का पड़ता है, 3215 रुपये। और जो ये हमारी फॉग लैम्प पड़ती है जो कि मैंने हेलोजन में लगवा रखी है, ये हमें पड़ती है 4500 की। दीज आर द एसेसरीज फ्रॉम शोरूम। और ये हमें टोटल जो शोरूम से प्राइस पड़ता है वो पड़ता है 11,115 रुपीज़। शोरूम की एसेसरीज़ के बाद जो हमने नेक्स्ट काम इसमें करवाया वो है अपना रियर हेडरेस्ट। ये हमने इसमें लगवाए थे क्योंकि LXi में जो हमारी सीट आती है वो पूरी फ्लैट सीट आती है, रियर हेडरेस्ट नहीं आती है। इसकी काफ़ी डिटेल्ड वीडियो आपको आई बटन में मिलेगी, उसको आप चेकआउट करिएगा। और इसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस भी मेरे से लोगों ने पूछे हैं, उसको हम वीडियो के एंड में एक बार देखते हैं कि क्या क्या लोगों ने क्वेश्चन पूछे और उनके आंसर देने की हम कोशिश करेंगे। अच्छा, इसका जो मेरे को प्राइस पड़ा है वो मेरे को पड़ा है 2200 का। लेट्स गो टू अवर नेक्स्ट एसेसरीज़। नेक्स्ट काम जो हमने गाड़ी में कराया है वो है अपना रूफ रैपिंग। तो ये हमने पूरी रूफ रैपिंग कराई है विद पिलर्स, विद स्पॉइलर और हमारे ORVMs। ये सारी चीज़ें हमने करवाई हैं। इसमें भी एक क्वेश्चन आया था, मेरे को थोड़ा सा याद आ रहा है, तो उसके बारे में भी हम बाद में बात करते हैं। नेक्स्ट जो काम हमने कराया वो था हमारे रूफ रेल्स। तो ये रूफ रेल्स भी काफ़ी सही हैं, जिसका प्राइस 2200 था। अच्छा, इसका जो रूफ रैपिंग का जो प्राइस था वो था 3900, और इसका मैंने बताया 2200। नेक्स्ट एसेसरीज़ जो हमने लगवाई है वो है अपना डोर वाइज़र। तो ये जैसे कि अभी थोड़ी सी बरसात हो रही है, तो बरसात में ये इसका बहुत अच्छा काम आता है, बहुत ज़्यादा काम आते हैं। ये आप अपनी खिड़की यहाँ तक खोल सकते हैं, विंडो को ओपन करके गाड़ी को आराम से रन कर सकते हैं, पानी अंदर नहीं जाता है। तो इस वजह से ये काफ़ी इफ़ेक्टिव है। उसके बाद जो हमने काम कराया वो है अपना डोर गार्निश। ये क्रोम गार्निश हमने लगवाई है इसमें, और ये हमारी 1 2 3 एट 3 उस साइड के। तो हमने ये वाली लगवाई है, इसमें 4 के भी आते हैं, आप देख सकते हैं। और इनका अगर मैं प्राइस बताऊं तो डोर वाइज़र का जो हमें प्राइस पड़ता है वो पड़ा था हमें 800 का। और जो ये क्रोम बिडिंग जो मैंने आपको बताई ये हमें पड़ी है 650 की। इस क्रोम के बाद हमने जो लगवाया है इसमें, दैट इज़ दिस क्रोम बिडिंग, जिसका मैंने नाम बताया था क्रोम बिडिंग, बट हमारे एक सब्सक्राइबर ने बताया इसका नाम है विंडो ग्लास लाइन गार्निश। थैंक यू सो मच फॉर अपडेटिंग मी। इसके बाद जो हमने काम करवाया है वो है हमारा डोर गार्ड।
सो दिस इज़ द डोर गार्ड, सुजुकी के हैं, काफ़ी अच्छे हैं, मैंने वीडियो में बताया है। आप इसकी भी एक वीडियो देख सकते हैं, जो एक्सटीरियर जितनी भी इसमें एसेसरीज़ मैं बता रहा हूँ या मैंने बता दी हैं, उसकी एक सेपरेट वीडियो आपको डिटेल्ड में मिल जाएगी। लास्ट में हमने काम करवाया वो है हमारे व्हील कवर्स, और इस लोगों का क्या चीज़ है, कैसे लगवाया है, उसमें आपको सब पता चल जाएगा। तो आप डिटेल एक बार देख सकते हैं आई बटन में। अच्छा, इसके प्राइस की बात करें तो ये जो मैंने लगवाया है ये 200 का लगवाया है। ये जो डोर गार्ड मुझको पड़े हैं वो 150 के पड़े हैं, 149, और ये जो हमें व्हील कवर्स पड़े हैं वो 1000 के पड़े हैं। सो दीज आर द प्राइस। और इन प्राइस को अगर हम टोटल करते हैं तो ये मेरे को टोटल पड़े हैं जाके 5000 के। तो एक्सटीरियर में जितना भी काम हुआ है ये 5000 में हमारा टोटल हो गया है, और ये सारा आफ्टर मार्केट है। सो अगर हम इंटीरियर की बात करें, अच्छा इंटीरियर में मैं सारी चीज़ें इंक्लूड नहीं करूँगा, इसमें से मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं उन्हीं को इंक्लूड करूँगा। बाकी सब आपके ऑप्शन में है, कि जैसे परफ्यूम है और आपका डस्टर वगैरह है, वो सब आपका ऑप्शन में है कि आप क्या लेना चाहते हैं क्या नहीं लेना चाहते। तो इंटीरियर में जो खास चीज़ें हैं वो है स्टीयरिंग कवर, जो कि मस्ट एसेसरीज़ है, आपको भी लगवाना चाहिए। और मैंने अपनी वीडियो में इसकी जो डिटेल वीडियो अगर आप देखेंगे तो उसमें मैंने ये लगवाया नहीं है, बट अभी ये इसमें लगवा लिया है, तो आप इसकी फिट फिनिश भी देख सकते हैं कैसी है। और नेक्स्ट एसेसरीज़ की बात करूँगा तो वो है सीट कवर्स। तो सीट कवर्स भी आप देख सकते हैं क्या है। सीट कवर्स के बाद मैं जो नेक्स्ट बात करना चाहूँगा वो है पार्सल ट्रे। पार्सल ट्रे ये कंपनी वाली नहीं है, ये मैंने बाहर से लगवाई है, जो कि वुड की है। अगर इनके मैं प्राइस की बात करूँ तो ये स्टीयरिंग कवर मेरे को 125 का पड़ा था, और मैंने जो स्टिचिंग करवाई थी इसकी वो मुझे 100 रुपीज़ चार्ज किया था उन्होंने। उसके बाद अगर मैं सीट कवर्स की बात करूँ तो ये मुझे 4500 के पड़े थे। और पार्सल ट्रे की अगर हम बात करते हैं तो वो हमें 550 रुपीज़ की पड़ी थी, वुड वाली। एक बार मैं वो भी दिखाना चाहूँगा। सो ये जो पार्सल ट्रे मैंने आपको 550 रुपीज़ की बताई, जो कि हमारी पूरी वुड में है, इसका एक और बेनिफिट मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर हमारा बूट स्पेस जैसे आप देख रहे हैं इतना है 328 लीटर का, अगर इसमें हम कोई सामान वगैरह रखते हैं और कोई सामान हमारी हाइट ज़्यादा होती है किसी भी सामान की या बैग की, तो इसमें हमें ये बेनिफिट मिलता है कि हम इसको आराम से निकालते हैं और सिंपली हम अपने बैग्स वगैरह आराम से ईजिली रख सकते हैं। इनफैक्ट अगर हम बैठना चाहें यहाँ पे तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे कर सकते हैं। पर जो कंपनी वाला होता है वो थोड़ा सा फिटिंग वगैरह हो जाता है, उसको निकालना फिर उसमें रखना, क्योंकि उसमें जो ग्रुप बने हुए हैं ना, वो ग्रुप ख़राब होने का आई थिंक कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप उस पर वेट, बैग में अगर आपके वेट है, सामान है, उसको अगर रखते हैं तो माइट भी पॉसिबल कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। बट ये वुड वाले में कोई ऐसी दिक्कत है नहीं एज सच। तो ये आपका ऑप्शन है कि आप ये वाला लगवाना चाहें या वो वाला लगवाना चाहें। उसके बाद जो हमने एसेसरीज़ लगवाई है वो है हमारा आरडी का गियर लॉक। सो ये हमने गियर लॉक इसमें फ़िट करवाया है। डिटेल्ड वीडियो आपको आई बटन में मिलेगी, चेक इट आउट। उसके बाद जो हमने लगवाया है वो है हमारा IRVM। IRVM के बाद जो हमने गाड़ी में लगवाया है वो है हमारा आरडी का कैमरा। अगर आपको ये मैंने उस टाइम पर भी दिखाया था, सी द ब्रांडिंग। तो ये आरडी का कैमरा है। इस पर भी मेरे पास एक क्वेश्चन आया तो मैं उसके बारे में बात करूँगा। पहले इसकी प्राइस की बात करते हैं। तो ये गियर लॉक जो मुझे पड़ा है वो पड़ा है 1300 का, और यही गियर लॉक अगर आप कंपनी से लगवाते हैं तो वो आपको 3100 के आसपास का चार्ज करते हैं। इसमें डिफरेंस क्या है, इसके लिए आप आई बटन में चेक करिएगा, आपको डिटेल्ड वीडियो में पता चल जाएगा कि इसका इतना प्राइस क्यों है। और ये आपका IRVM और कैमरा मिला के जो प्राइस होता है वो उन्होंने लिया था 3250 रुपीज़। सो ये टोटल मेरे को 4550 रुपीज़ का पड़ा था। सो टोटल हमें ये जो प्राइस पड़ा है वो पड़ता है 35,390 रुपीज़। सो 35,000 में हमारी ये गाड़ी LXI से ZXI प्लस में कन्वर्ट हो गई है। सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, और आई थिंक ये वो सारी एसेसरीज जो हमारी गाड़ी में एटलीस्ट होनी चाहिए, और लगभग लोग लगवाते भी हैं। सो ये जो मैंने सारा काम कराया है, कुछ शोरूम का काम है, कुछ आफ्टर मार्केट का काम है, बट मैंने जितना भी अपनी तरफ से ट्राई किया है, मैंने बहुत सारी R&D करी है, उसके बाद में सारा सामान लगवाया है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो भी मैंने काम करा है ये मैंने अपने हिसाब से चीप एंड बेस्ट काम करवाया है। और अगर आपके इसमें कोई व्यूज़ हैं तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। सो कमेंट्स में लोगों ने मेरे से कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं, तो उनमें से कुछ क्वेश्चंस मैंने पिक करे हैं जो कि हमारी एसेसरीज़ के रिगार्डिंग है। तो पहला क्वेश्चन ये है जो कि राजश्री राजन जी ने पूछा है कि पीछे का स्पॉइलर में बॉडी से अलग करके विनाइल रैप लगाना पड़ेगा क्या। तो यस, ये जितनी भी विनाइल रैपिंग हुई है सबके अलग अलग पार्ट हुए हैं कि रूफ़ का अलग हुआ है
पिलर्स के लिए अलग हुआ है और स्पॉइलर के लिए अलग हुआ है। इनफैक्ट स्पॉइलर में तो 3 पार्ट में हुआ है। अगर आप स्पॉइलर को ऊपर से देखेंगे तो एक पार्ट अलग है, ऊपर का पार्ट अलग करा है और नीचे का अलग करता है। तो 3 पार्ट में स्पॉइलर को करा गया है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ रविकांत तिवारी जी ने पूछा है, भाई 3 हेडरेस्ट लग जाते हैं क्या? तो इसका आंसर ये रहेगा कि अगर आप कोई भी गाड़ी में कोई भी हेडरेस्ट लगवाना चाहते हैं या कोई भी चीज़ लगवाना चाहते हैं तो आप पहले तो ये देखिए कि गाड़ी के जो टॉप मॉडल है, सेम ब्रांड का जो टॉप मॉडल, जैसे हम एलेक्सा की ब्रेजा की बात कर रहे हैं, तो ब्रेजा का जो टॉप मॉडल है उसमें जो हेडरेस्ट आते हैं क्या उसमें 3 आते हैं? अगर उसमें 3 आते हैं तो आपको हो सकता है पूरी सीट प्रॉपर मिल जाए। जैसे कि मेरी ये जो सीट है ये VXI की सीट लगी है, तो VXI में जो चीज़ें आती है वो सब इसमें मिल गई हैं। अगर VXI में आर्म रेस्ट भी आता तो आर्म रेस्ट भी मिल जाता, बट VXI में सिर्फ ये हेडरेस्ट आते हैं तो हेडरेस्ट समेत मेरे को मिल गया है। अगर आप तीसरा हेडरेस्ट भी इसमें इंस्टॉल करवाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको स्पेशल एसेसरीज़ वालों के पास जाना पड़ेगा और उनसे ये इंसर्ट करवाना पड़ेगा। हो सकता है, ऐसा नहीं है कि वो होगा नहीं, बट वो आपको वैसा नहीं मिलेगा कि एग्जैक्टली जैसे आपको कंपनी से सीट मिलती है वो सेम चीज़ मिल जाए। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज जो कि सैम लकी जी ने पूछा है, ब्रदर फॉग लैम्प पे LED रहने से ज़्यादा क्लियर नज़र आता है या अगर हेलोजन से ज़्यादा कंपेयर करें तो कौन सा ज़्यादा ठीक है? तो ऑब्वियसली ब्रदर अगर आप LED की बात करेंगे तो वो स्लाइटली हेलोजन से अच्छी ही क्वालिटी है उसकी। इनफैक्ट जो हमारा क्या नाम से इसकी जो लाइट्स है, अगर मैं हेडलाइट्स की बात करूं तो हेडलाइट की जो LED वाली लाइट्स हैं वो इस सेगमेंट की जितनी भी गाड़ियां हैं सबसे अच्छा फोकस ब्रेजा का है, और फॉग लैम्प भी इसके काफ़ी डिसेंट है अगर हम LED वाले की बात करते हैं तो। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सुरेंद्र जैन जी ने पूछा है, ये जो सीट लगवाई है इसमें फॉर्म वगैरह कैसा है, जिसका ओरिजिनल में था वैसे ही है या अनकंफर्टेबल? सर जैसे कि मैंने आपको रिप्लाई भी किया है, मैं सबको बताना चाहूँगा कि ये सेम सीट हमारी VXI वाली गाड़ी का ही है, तो कंफर्ट में तो कोई ऐसा इशू नहीं है। कंफर्ट में आप ये मत सोचिए कि ये बाहर से लगवाई, क्योंकि ये बाहर से नहीं लगवाई, ये एग्जैक्टली हमारा ब्रेजा VXI की ही सीट है, तो कंफर्टेबिलिटी में कोई दिक्कत नहीं है। हेडरेस्ट हमें एड ऑन मिल गए हैं, सो देयर इज़ नो इशू। अच्छा, एक और इसमें ये भी क्वेश्चन था, इसी के नीचे ही क्वेश्चन इन्होंने पूछा था कि आपको इतने प्राइस में ये इतना कंफर्ट, ये सेम सीट कैसे मिल गई? सो जिस टाइम पर मैंने ये सीट ली थी उस टाइम पर इसकी डिमांड थोड़ी सी कम थी मार्केट में, और चीज़ हमारे पास अवेलेबल थी, जिनसे मैंने लिया है उनके पास ये अवेलेबल थी और डिमांड कम थी, तो रेट वगैरह उनके ठीक थे। हालांकि अगर इस टाइम अगर आप लेने जाएंगे तो आपको थोड़ा सा प्राइस इसका ज़्यादा मिलेगा क्योंकि डिमांड भी बहुत ज़्यादा है। सो दिस इज़ द क्वेश्चंस। ओके, सो लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है जो कि पूछा है चाकरी रेड्डी जी ने, सर वी नीड टू पे एनी एक्स्ट्रा अमाउंट फॉर RD टेक्नीशियन फॉर इंस्टॉलिंग द आइटम्स? सो इसका आंसर है नो, आपको अलग से कोई पैसे नहीं देने। आपको उनसे पूछना है कि आपका गियर लॉक कितने का है, कैमरा कितने का, और वट जो भी चीज़ें आप लगवाना चाहते हैं, और उनसे आप पहले ही बात कर लीजिएगा। अगर वो आपसे बाद में बोलते हैं कि जो टेक्नीशियन आएगा उसको अलग से पैसे देने, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आई मीन मेरे केस में ऐसा नहीं था और मैंने अभी तक ऐसा सुना भी नहीं है। जो प्राइस है वो सारी चीज़ें इंक्लूड करके है। सो आज का सेशन ख़त्म करते हैं, और मैं ये बताना चाहता हूँ कि क्या नाम से अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं, कोई भी आपकी क्वेरी है, आप मेरे से कमेंट सेशन में पूछ सकते हैं, और आई एम प्लानिंग टू मेक वन Q&A सेशन। तो उसमें जो भी आपके क्वेश्चंस रहेंगे किसी भी गाड़ी से रिलेटेड, ब्रेजा से रिलेटेड और एनीथिंग, तो उसको हम क्वेश्चंस को लेंगे और उनके आंसर देने की कोशिश करेंगे। सो गाइज, इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ, दैट आई एम प्लानिंग टू मेक वन गिव अवे। जैसे ही हम 1K सब्सक्राइबर क्रॉस करते हैं, क्योंकि हम बहुत पास आ गए यहाँ पे 1K के सब्सक्राइबर क्रॉस जैसे ही हो जाते हैं, तो उस टाइम हम एक गिव अवे करेंगे, तो आप ही के लिए होगा। तो मेक श्योर आप जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हिट द बेल आइकन। सो घर पे रहिए, सेफ रहिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू।